महाराष्ट्र में एमएनएस नेता राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का रिएक्शन आया। तिवारी ने कहा कि राज ने पूर्व में जो बोला है उसे भूलकर नई शुरुआत करना चाहिए। साथ ही ब्रजभूषण को राज ठाकरे को न रोकने की बात तिवारी ने कही। उधर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाकर मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। उधर मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र की 2 महिला पार्षद आपस में उलझी, जिसकी वजह से यहाँ चल रहा सम्मेलन कुछ देर के लिए गर्मा गया। बाद में मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी ने दोनों को अलग किया, जिसके बाद सम्मेलन आगे बढ़ पाया। महाराष्ट्र में एमएनएस नेता राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने इसका विरोध किया। अब इस मामले में बीजेपी नेता मनोज तिवारी की एंट्री हो गई। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान मनोज ने कहा कि न राज को उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलना चाहिए और न ही ब्रजभूषण को उन्हें रोकना चाहिए। मनोज ने कहा कि यूपी सभी का, ऐसे में राज को चाहिए कि पुरानी बातों पर माफी मांगकर मामले को रफा दफा कर दें। देखिए, उत्तर प्रदेश सबका है, सबका स्वागत है और निश्चित रूप से पीछे अगर उनसे कुछ ऐसी बात हुई है जिसका मलाल उनको भी होगा, तो ये बड़े दिल करके उस पर अपनी बात कह देनी चाहिए। कभी कभी जीवन में चूक हो जाती है, स्वीकार करने में क्या नहीं, ऐसी बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर ये बात तो और भी कोई करेगा तो फिर इनमें और उनमें अंतर क्या? कोई बात नहीं, मेरे भाई हैं, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको भी कहूँगा किसी आवेश में निकल गया होगा, लेकिन ऐसी बात उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश उधर देश की शान कहे जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुंबई से दिल्ली के लिए निकली इस ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई राजनेता और रेलवे के अधिकारी मौजूद। बता दें, यह ट्रेन सबसे पहले 17 मई 1972 को पहली बार चली थी। साल 1992 तक यह ट्रेन चेयर कार हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे स्लीपर में बदल दिया गया। Number of coaches have doubled from 9 coaches to 18 coaches, and it was powered by a WDM2 multiple locomotives. So speed, comfort, safety were the 3 pillars on which Rajdhani was introduced. मुंबई से सटे ठाणे मीरा भाईंदर महानगर पालिका की सभा में 2 महिला पार्षद आपस में भिड़ गई, जिसकी वजह से मामले ने काफी तूल पकड़। हालात ये बने कि मारपीट पर आमादा पार्षद आपस में न झगड़े, इसके लिए सुरक्षा कर्मियों को बुलाना। दरअसल विकास के मुद्दे पर हो रही चर्चा के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच ये हालात बने। 100 करोड़ के शौचालय घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके विरोध में उन्होंने मानहानि का मामला दर्ज किया। किरीट ने शिवडी कोर्ट में मानहानि का मुकदमा लगाया। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 25 मई तय की है। दौरान किरीट के वकील मौजूद रहे। किरीट ने कहा है कि राउत के सारे आरोप डर पैदा करने के लिए लगाए थे, इसलिए उन्होंने मानहानि का मामला दर्ज कराया। गए 4 महीने में अनेक आरोप किए। मेधा सोमैया युवक प्रतिष्ठान 100 करोड़ का शौचालय घोटाला। जनवरी महीने में उद्धव ठाकरे जी ने आदेश दिए, बाद में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, गृह राज्य मंत्री, सांसद, विधायक सब ने, और 100 पैसे का भी घोटाला बाहर नहीं आया। और इसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर मेधा सोमैया ने आज सिवड़ी कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन की याचिका दाखिल की। कोर्ट ने हमारी याचिका का कंप्लेंट का स्वीकार किया है। न्यायालय ने इसी प्रकार से मुंबई उच्च न्यायालय ने 2016 में उद्धव ठाकरे और संजय राउत सामना 112 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। उच्च न्यायालय ने डांटा था इनको। उधर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमपी सरकार को ओबीसी आरक्षण देने के रात भरे फैसले के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल-टी के आधार पर ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन आघाड़ी सरकार और उनके मंत्रियों की नाकामी की वजह से महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र को 13/12/2019 को ही बताया गया था ट्रिपल टेस्ट पूरा कीजिए। 1 साल महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र की ओर उंगली दिखाई, उसके बाद कमीशन तैयार किया तो उसको पैसे भी नहीं दिए, स्टाफ भी नहीं दिया। उसके बाद कोई तो रिपोर्ट एक जो कमीशन ने कहा हमने तैयारी नहीं की, वो सुप्रीम कोर्ट में दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में आकर उस रिपोर्ट को नकार दिया। उसी समय और साथ में ये जो नकारा महाराष्ट्र की सरकार है, ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण की हत्या इस महाराष्ट्र की सरकार ने की है। और अब ये तो स्पष्ट है कि ट्रिपल टेस्ट अगर महाराष्ट्र सही समय पर कर लेता तो यहां पर भी ओबीसी का आरक्षण लागू होता। ये सरकार के कारण वो लागू नहीं हो रहा, क्योंकि ये सरकार ओबीसी विरोधी है। ये सरकार चाहती नहीं है कि ओबीसी को आरक्षण मिले।